हेलो गाइस, आज की कहानी एक फूल नाम की लड़की की होती है जो शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वो स्टेशन पर खो जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है। हमें फूल नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी शादी दीपक नाम के लड़के से होती है। दीपक का गांव बहुत दूर होता है तो वो बस से जाते हैं। बस में बहुत भीड़ होने के कारण दीपक सारे जेवर उतरवा लेता है। फिर वो दोनों ट्रेन में बैठकर अपने गांव की ओर चल देते हैं। गांव में दीपक के दोस्त दीपक का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर दीपक गांव जाकर फूल को अपने घर की ओर लेके चल लेता है। दीपक के घर वाले दीपक और उसकी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं। दीपक की माँ अपनी बहू की आरती उतारती है तो दीपक की माँ देखती है कि वह फूल नहीं है। दीपक पूछता है कि तुम कौन हो तो वह लड़की अपना नाम पुष्पा रानी बताती है और कहती है कि हम ट्रेन में बदली हो गए हैं। पुष्पा रानी कहती है कि घूंघट में कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो दीपक कहता है कि बाबूजी हम स्टेशन जा रहे हैं। दीपक के साथ दीपक के दोस्त भी स्टेशन पर जाते हैं। वो लोग पूरा स्टेशन देख लेते हैं लेकिन उन लोगों को फूल कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रदीप की भी बीवी खो जाती है और फूल भी उसी स्टेशन पर उतर जाती है। फूल जब स्टेशन के बाहर जाती है तो वह डर जाती है, इसलिए फूल पूरी रात स्टेशन की टॉयलेट में ही बैठी रहती है। सुबह फूल इस टॉयलेट से बाहर निकलती है तो उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। वह बच्चा पूछता है फूल से कि तुम खो गई हो। फिर बच्चा कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बच्चा फूल को लेकर अपने साथ चल देता। स्टेशन मास्टर फूल से पूछता है कि तुम्हारा ससुराल कौन से गांव में है, लेकिन फूल अपने ससुराल गांव का नाम भूल जाती है। तो स्टेशन मास्टर कहता है कि इसको पुलिस के पास ले जा, लेकिन फूल पुलिस के पास नहीं जाती है। वहाँ पर दीपक पुष्पा रानी से कहता है कि तुम भी पुलिस स्टेशन चलो, दोनों का पूछा पाछी एक साथ में ही हो जाएगा। लेकिन पुष्पा रानी कहती है कि हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। तो फिर दीपक पुलिस स्टेशन अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है। दीपक तो पुलिस वाले से कहता है कि हमारी बीवी खो गई है। पुलिस वाला कहता है कहाँ से खो गई। दीपक कहता है कि जिसको हम अपने साथ लेकर आए हैं वह हमारी फूल नहीं है बल्कि कोई और है। तो फिर पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी बीवी नहीं खोए बल्कि किसी और की बीवी भी अपने साथ लेकर आए। पुलिस वाला कहता है कि उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। तो वो दीपक कहता है कि वो पुलिस का नाम सुनकर डर गई, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। तो फिर पुलिस वाला दीपक से कहता है कि तुम अपनी वाली का फ़ोटो लाए हो। दीपक एक फ़ोटो देता है पुलिस वाले को, लेकिन उस फ़ोटो में फूल का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा होता है। तो फिर पुलिस वाला कहता है दीपक से कि तुम जाओ और हम फूल को खोजते हैं, कल पुष्पा रानी को लेकर ज़रूर आना। फिर बच्चा फूल से कहता है कि तू मंजू माँ के पास चल, वह तुझे अपने घर तक ज़रूर पहुँचा देंगी। और वहाँ पर भी प्रदीप अपनी बीवी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। तो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को फ़ोन लगाता है कि एक बीवी हमारे पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट आई है बीवी खोने की। तो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि तुम अपनी वाली की फ़ोटो भेजो। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है हम मुझे मिलते ही तुरंत तुम्हें को सेंड कर दूंगा मैं। फिर पुलिस स्टेशन पर ही रहने लगती है बच्चे के रूम में और मंजू माँ के ठेला पर काम करने लगती है। अगली सुबह दीपक पुलिस स्टेशन जाता है पुष्पा रानी को लेकर। पुलिस वाला अपने कांस्टेबल से कहता है कि पुष्पा रानी की एक फ़ोटो खींच लो, लेकिन पुष्पा रानी अपनी फ़ोटो घूंघट में देती है। तभी पुलिस वाले को पुष्पा रानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर फूल मंजू माँ के साथ मंजू माँ के घर चली जाती है और मंजू माँ कहती है तुझे भूख लगी हो तो खाना बना ले और थोड़ा मुझे भी बना लेना। और फूल मंजू माँ से पूछती है कि हम तुम्हारी दुकान के लिए कुछ मीठा बनाए। तो मंजू माँ कहती है क्या तुम बना लोगी। तो फूल कहती है कि हाँ मैं बहुत अच्छी एक बर्फ़ी बनाती हूँ। तो मंजू माँ कहती है ठीक है बनाओ। फिर सीन बैक होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा रानी का पीछा पुलिस करने लगती है। पुलिस वाला देखता है कि पुष्पा रानी के पास एक फ़ोन भी होता है। पुष्पा रानी बाजार में जाती है और अपना एक कंगन बेच देती है। पुलिस वाला देख लेता है उसे कंगन बेचते हुए। फिर पुलिस वाला उस दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि वह क्या बेची। तो दुकानदार उसे बताता है कि उसने यह कंगन बेचा है। पुलिस वाला उस कंगन के एक फ़ोटो खींच लेता है, बोलता है कि जब तक हम ना कहें इस कंगन को तुम कहीं और मत बेचना।
फिर पुष्पा रानी बस की टिकट कंफर्म कराती है। तभी पुलिस वाला कहता है कि पुष्पा रानी अब यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है। फिर सीन बैक होता है। दीपक के पापा कहते हैं कि फसल में कीड़ा लग गए हैं, फसल में दवा डाल दो। तो पुष्पा रानी कहती है कि दवा जहर होता है, कीड़े मारने के कई और भी तरीके होते हैं जिससे फसल भी सही होती है और कीड़े भी मर जाते हैं। फिर पुष्पा रानी एक तरीका बताती है कि एक खाली डिब्बा को काट कर उसके एक साइड पीला रंग लगा को खेत के एक साइड गाड़ दो, सारे कीड़े पीले रंग को देखकर उससे चिपक जाते हैं। फिर दीपक एमएलए के पास जाता है और कहता है कि हमारी मदद करो। एमएलए पूछता है कि तुम हमारी पार्टी को वोट देते हो? तो दीपक कहता है कि हमारा पूरा परिवार आपको ही वोट देता है। फिर एमएलए दीपक से कहता है कि तुम हमारे साथ मंच पर आओ। दीपक एमएलए के साथ मंच पर जाता है और एमएलए मंच पर जाकर कहता है कि हम भी दीपक की बीवी को ढूंढ कर ही रहेंगे। फूल के ना मिलने के कारण दीपक बहुत दुखी हो जाता है और शराब पीने लगता है। उसके साथ उसके दोस्त भी शराब पी रहे होते हैं। तभी एक दोस्त दीपक की बीवी के बारे में कुछ गलत बोल देता है तो दीपक उससे झगड़ा करने लगता है। दीपक नशे की हालात में अपने घर जाता है और गिर जाता है। तभी पुष्पा रानी दीपक को देख लेती है और पुष्पा रानी दीपक को उठाकर उसके खाट पर सुला देती है। पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले का फ़ोन आता है, कहता है कि मुझे फ़ोटो मिल गई है। तो पुलिस वाला कहता है कि मुझे जल्दी सेंड करो। पुलिस वाला उसे सेंड करता है तो पुलिस वाला देखता है कि यही तो पुष्पा रानी है। पुष्पा रानी का असली नाम जया होता है। फिर पुलिस वाला जया को पकड़ने के लिए दीपक के घर जाता है और दीपक से कहता है कि यह चोर है और जया को लेकर पुलिस स्टेशन चला आता है। तभी दीपक का दोस्त वहां आ जाता है। दीपक से पूछता है कि जया को पुलिस पकड़ कर ले गई। तभी दीपक की मां कहती है कि वो जया चोर थी, इसलिए वो उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। तब दीपक का दोस्त बताता है कि जया भी फूल को ढूंढ रही है। जया ने फूल का पोस्टर छपवाया और हमसे कहा था पूरे शहर में पोस्टर लगाने को। फिर एक आदमी मंजूमा के पास आता है पोस्टर लेकर और कहता है, मंजूमा यही लड़की है? फिर मंजूमा कहती है कि पढ़कर सुनाओ। तो वह आदमी मंजूमा को पढ़कर सुनाने लगता है और उस पोस्टर पर एक फ़ोन नंबर भी दिया होता है। फिर मंजूमा स्टेशन मास्टर से कहती है फ़ोन लगाने को, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तभी स्टेशन मास्टर कहता है कि फूल को इस ट्रेन में बिठा देते हैं, यह ट्रेन फूल के ससुराल ही जा रही है। फिर सीन बैक होता है और दीपक पुलिस स्टेशन जाता है जया से मिलने के लिए। पुलिस वाला जया से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जया बताती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मुझे पढ़ना था, लेकिन हमारा माता पिता भी हमें पढ़ने नहीं दे रहे थे और शादी के बाद हमारा पति भी हमें पढ़ने नहीं देता। फिर हमें एक मौका मिला वहाँ से भाग जाने का। दीपक हमारा हाथ पकड़कर ट्रेन से उतार लेता है। हमें केवल 7 दिन छुपे रहना था, तब तक हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता। हमने कंगन बेचकर दीदी को पैसे सेंड किए ताकि वो कॉलेज की और हॉस्टल की फ़ीस भर दें। हम दीपक के घर से निकल ही रहे थे। दीपक को फूल के लिए इतना परेशान देखा तो हमें लगा दीपक की मदद करनी चाहिए, इसलिए हमने फूल का पोस्टर छपवाया और उस पोस्टर पर अपना नंबर दिया ताकि कोई पोस्टर पढ़कर उसको फ़ोन लगाए। तो तभी जया कहती है कि हमारा फ़ोन कहाँ पर है, किसी ने फ़ोन किया होगा, देखो ज़रा। पुलिस वाला देखता है कि किसी का फ़ोन आया होता है। तो पुलिस वाला जब फ़ोन बैक करता है तो उसे पता चलता है कि फूल पतीला स्टेशन है। तभी फिर दीपक और उसके दोस्त पतीला स्टेशन की ओर चल देते हैं। तभी प्रदीप भी पुलिस स्टेशन आ जाता है जया को लेने, लेकिन पुलिस वाला जया को प्रदीप के साथ नहीं भेजता और दीपक को स्टेशन पर फूल भी मिल जाती है। फिर दीपक का पूरा परिवार जया को बस में बिठाने के लिए आता है। जया भी बस में बैठकर अपने कॉलेज की ओर चल देती है। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।